नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2024 में होने वाले एग्ज़ामों के लिए या धातु रूप से संबंधित या महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह सकते हैं आप, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम है उसमें धातु रूप जरूर आते हैं। और जब आपको यहाँ पर पूरी जैसे 5 रूप हैं तो इनके बारे में पता होगा, तब आप उसे आसानी से हल कर पाओगे कि यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको धातु रूप ही याद होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है इसमें आपके धातु रूप जरूर आते ही आते हैं। चाहे इसमें आपका ये DT+B वाला एग्ज़ाम है, यूटी चंडीगढ़ वाला है, या जैसे बिहार में भी वैकेंसी है निकली हुई, या कह सकते हैं आप यूजीसी नेट वाला एग्ज़ाम है, या कोई अन्य भी एग्ज़ाम है, तो धातु रूप जो है ये सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो वीडियो हैं वे भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम जो धातु रूप हैं क्या होते हैं इनके बारे में देख लेते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होगा तो उसे ही हम क्रिया कहेंगे, और क्रियापद के रूप को हम धातु कहेंगे। क्रिया क्या हो गई? काम हो गया, जैसे कोई भी लिखने, पढ़ना, सुनना, देखना। तो इस समय जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो ये सभी जो भी आप काम कर रहे हो सारी क्रियाएं ही हैं। जैसे राम है पुस्तकम पढ़ती, तो यहाँ पर जो राम है, अब जो राम है ये कौन है? करता है, और उनके द्वारा जो पुस्तक है ये पढ़ी जा रही है, और क्रिया है पढ़ती। तो राम जो है, राम के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है यहाँ पर? पुस्तक पढ़ने का। तो यहाँ पठ धातु के द्वारा पढ़ना क्रिया का होना प्रकट होता है, इसे ही हम क्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पर ये पठती आया है, ये वाला जो पठती राम करता हो गया, पुस्तक जो है यहाँ पर कर्म रहेगा, और क्रिया जो है यहाँ पर पढ़ने की हो रही है। तो ये हो गई क्रिया। उठना, खेलना, कूदना, खाना पीना, सोना, ये सभी क्या है? क्रियाएं हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं सारी क्रियाएं हैं। संस्कृत जो साहित्य है इसमें विभिन्न अर्थों को बताने के लिए अनेक धातुएं होती हैं, और इन्हें 10 जो भाग है इसमें बांटा गया है। आपने गण पढ़े होंगे लघु सिद्धांत कौमुदी में। तो 10 जो गण होते हैं, जैसे भुआदि है, अदादि, ज्योतादि, दिवादि, स्वादि, रुदादि, तुदादि, तनादि, क्रियादि गण, और उसके बाद है चुरादि गण। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 10 जो गण हैं ये होते हैं। और गणों के नामकरण का आधार उस गण में आने वाली प्रथम धातु है। जैसे ये क्री है, चुर है, ये तनु विस्तार धातु है तन। तो गणों के नामकरण का जो आधार है उस गण में आने वाली प्रथम धातु है। जैसे भुआदि गण का आधार उसमें आने वाली भू धातु है। ये भुआदि जो बना है, ये भुआदि जो है इसमें जो ऊ है, ओ को ओ गुण है, ओ को औ है, तब बनता है। आपने भवती रूप बनाया होगा, भवती भवता भवंती वाला, तो सेम है ये। तो भुआदि जो है यहाँ पर इसमें भू धातु है, भू प्लस में आदि। ऐसे ही चुरादि है, इसमें चुर धातु है, चुराने अर्थ में चुर धातु। तो इसी प्रकार अन्य गणों का नामकरण भी उनके प्रथम धातु पर ही आधारित है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गण में 3 प्रकार की धातुएं पाई जाती है: परिस्मयपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे धातुएं हैं कितने प्रकार की होती है। 1 2 3 4 कई बार संख्या पूछ ली जाती है, और कई बार ये दे दिया जाता है। ज़्यादातर एग्जाम में उलझाने के लिए संख्या ही पूछी जाएगी, क्योंकि यहाँ तो सभी जायज़ में देख लेंगे। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर 3 प्रकार की धातुएं बताई गई हैं: परिस्मयपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। परिस्मयपदी जो धातुएं हैं इनके वर्तमान काल में तीता अंति ये वाले आते हैं, पठती पढ़ता है पठंती। और जो आत्मनेपदी धातु है इसमें ते ईते अंत ये आते हैं। सेवते, सेव और लब धातु ऐसी हैं, लब धातु और सेव धातु जो एग्जाम में आती ही आती है, क्योंकि ये आत्मनिपद धातु है और आत्मनि के रूप जरूर आते हैं एग्जाम में। तो आत्मनिपद जो धातु है इसमें ते ईते अंते ये रूप बनते हैं, जैसे सेवते, सेवेते, सेवंते। ऐसे ही यहाँ पर पठ, लिख, गम आदि धातुओं का परिस्मय पद में प्रयोग होता है। परिस्मयपदी जो धातुएं कुछ आसान होती है, और आत्मनिपदी जो उनको थोड़ा सा मुश्किल आप कह सकते हैं। जबकि सेव, मुद, लब आदि धातुओं का आत्मनिपद में प्रयोग होता है। ये 2 तो ऐसी धातुएं हैं एग्जाम में आती ही आती हैं। अब तक तो देखने में ऐसे ही आया, इनमें से एक न एक रूप तो आ ही जाते हैं।
इनके अतिरिक्त कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जो उभयपदी होती हैं, जिनमें दोनों ही प्रकार के रूप पाए जाते हैं, जैसे क्री, भ्रू, पच आदि धातुएं हैं। आदि धातुएं उल्लिखित की जा सकती हैं। क्री जैसे परस्मय पद में होगी क्रोति, या आत्मनेपद पद में होगी क्रूते रूप बनेगा इसका। क्री रूप है जैसे क्री धातु कर्णक में, परस्मय पद में बनाएंगे तो क्रोति बनेगा, और आत्मनेपद पद में बनाएंगे तो क्रूते बनेगा। तो इस प्रकार की ये उभयपदी धातुएं भी होती हैं, जिनके रूप परस्मय पद में बन जाते हैं और आत्मनेपद पद में भी। उभयपदी धातुओं का यदि क्रिया फल कृतगामी हो तो आत्मनेपद पर गामी हो तो परस्मय पद का प्रयोग किया जाएगा। जैसे काल एवं विधि आदि अर्थों के आधार पर संस्कृत व्याकरण में 10 लकार पाए गए हैं। जैसे हमने 10 गण पढ़े थे, ऐसे ही 10 क्या है लकार है। लकारों की संख्या भी 10 है। अब जो 10 लकार हैं जैसे लट है, लिट, लुट, लरिट, लेट, लोट, लंग, विधिलिंग, लुंग और लरिंग लकार। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर 10 लकार है, और ये जो लेट लकार है इसका प्रयोग जो है वेद में होता था। तो अब तो इसमें लौकिक में तो इसका प्रयोग नहीं है, पहले जो वेद था उसमें होता था लेट लकार का प्रयोग। तो वर्तमान को व्यक्त करने के लिए हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे राम है पाठम पढ़ती, छात्र हैं गुरुम सेवते, ये परस्मय पद में होगी और ये आत्मनेपद पद में होगी। अब सबसे पहले जो हमारा लकार आ जाता है लेट लकार। लेट लकार का प्रयोग ऐसी घटनाओं का वर्णन करने के लिए होता है जो हमारी आंखों के सामने न घटी हो और ऐतिहासिक भी हो। जैसे राम है रावणम जगान, या राम है राजा भवु, या जैसे राम राजा हुए थे, तो पहले हुए थे, ऐतिहासिक है, घटना भी है। तो लेट लकार का प्रयोग ऐसी घटनाओं का वर्णन करने के लिए होगा जो हमारी आंखों के सामने न घटी हो लेकिन ऐतिहासिक हो। राम राजा हुए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा जो हमारा लकार आ जाता है लोट लकार। तो ये है भविष्य काल की क्रिया को व्यक्त करने के लिए हम लोट लकार का प्रयोग करेंगे। तो ये किसके लिए होता है? भविष्य काल के लिए। ये भी एग्जाम में आपका पूछ जाता है कि जैसे भविष्य काल है, इसके लिए कौन से लकार का प्रयोग किया जाएगा, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो लुट लकार जो है इसका हम प्रयोग करते हैं भविष्य के लिए। किंतु यह काल अद्यतन आज का नहीं होना चाहिए। क्या भविष्य काल की क्रिया को व्यक्त करने के लिए हम लुट लकार का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये जो काल है अद्यतन अर्थात आज का नहीं होना चाहिए। जैसे स्वः प्रधानमंत्री रूस देशम गंता, स्वः मतलब आने वाला काल। इसके बाद आ जाता है जो लेट लकार है। सामान्य भविष्य काल की घटनाओं को व्यक्त करने के लिए लेट लकार का प्रयोग किया जाएगा। तो लेट लकार क्या है? भविष्य काल का फ्यूचर, जैसे आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे फ्यूचर टेंस वाले। सह लेखम लेखिष्यति, तो यह है लेट लकार, भविष्य काल वाला, लिखेगा। इसके बाद आ जाता है लेट लकार, जिसका प्रयोग वेद में होता था पहले, अब तो नहीं है लौकिक में। तो अनेक कालों तथा अनेक मनोभाव को प्रकट करने वाले इस लकार का प्रयोग वेद में ही पाया जाता है, लेकिन संस्कृत में इसका अभाव है। तो लौकिक में इस समय तो अब इसका प्रयोग नहीं होता है। बस आपके पता होना चाहिए ये लेट लकार। इसके बाद जो हमारा जाता है लोट लकार। आज्ञा देने के भाव को प्रकट करने के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाएगा। क्या है? आज्ञा देने के भाव को प्रकट करने के लिए हम लोट लकार का प्रयोग करेंगे। जैसे सह गृह कार्यम करो, तो जहां पर किसी को कोई आज्ञा दी जाएगी तुम ये काम करो, तो वहां पर हम लोट लकार का प्रयोग करेंगे। सह गृह कार्यम करो। तो लंग लकार अनंतन भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए लंग लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे ये पास्ट टेंस हो गया इंग्लिश में, तो इसी प्रकार से हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं भूतकाल के लिए, जो काम हो चुका होता है। राम है पाठम अपठत, राम ने जो पाठ है वो पढ़ लिया। तो अनंतन भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए हम लंग लकार का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आ जाता है जो हमारा यहाँ पर विधिलिंग लकार है। ये चाहिए अर्थ के लिए हम प्रयोग करते हैं, चाहिए करे आदि विधियात्मक भाव को प्रकट करने के लिए हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। स लेख हम लिखे, उसने लेख लिखना चाहिए या लेख लिखे। तो ये चाहिए अर्थ के लिए हम विधिलिंग लकार जो है इसका प्रयोग करते हैं, विधियात्मक भाव को प्रकट करने के लिए। लिंग का एक भेद आश्रलिंग भी है, जिसका प्रयोग आशीर्वाद देने के लिए होता है। तम चिरायु भूयः। तो लिंग क्या है? आश्रलिंग। वैसे नहीं आपको याद रहता है, तो आशीर्वाद आश्रलिंग दोनों सेम से लग रहे हैं देखने में, आशीर्वाद आश्रलिंग। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं।
तो आशीर्वाद देने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं त्वं चिरायुः भूयः। इसके बाद जो हमारा लुंग लकार है, सामान्य भूतकाल की क्रिया को व्यक्त करने के लिए हम लुंग लकार का प्रयोग करेंगे। तो किसके लिए? सामान्य भूतकाल की क्रिया को व्यक्त करने के लिए हम लुंग लकार जो है उसका प्रयोग करते हैं सामान्य भूतकाल के लिए। पूरा राजा नल है अभूत, तो यह सामान्य भूतकाल है। जैसे आपने लंग लकार पढ़ा था, लंग देखने में एक जैसे से ही है, लंग लुंग। तो मात्रा लगा दी लुंग बन गया, मात्रा हटा दी लंग बन गया। तो ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। और जैसे हम उसमें रूप बनाते हैं, अभवत बनेगा, जैसे अभवत, अभूतम, अभुवन। तो और इसमें क्या है? इसमें अभूत बनेगा, अभूत। तो ये आपका सामान्य भूतकाल लुंग लकार। इसके बाद जो हमारा लिरिंग लकार है, लिरिंग जो लकार है, भाषा में कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब किसी एक क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया में सफलता नहीं मिलती। तो वैसी स्थिति में हम लिरिंग जो लकार है उसका प्रयोग करते हैं कि भाषा में कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब किसी एक क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया में सफलता नहीं मिलती। वैसी स्थिति में हम लिरिंग लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि वर्षा भविष्यत् तर्हि दुर्भिक्षम न भविष्यत्। तो यदि वर्षा अभविष्यत्, तो ये अभविष्यत् जो है यहाँ पर जो है इस लकार का प्रयोग हुआ है। भाषा में कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब किसी ऐसी क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया में सफलता नहीं मिलती। जैसे अगर वर्षा ही नहीं होगी तो यदि वर्षा अभविष्यत् तर्हि दुर्भिक्षम न अभविष्यत्। कि यदि वर्षा अभविष्यत्, भविष्यत् यदि वर्षा होगी, तर्हि दुर्भिक्षम न भविष्यत्, तो क्या है? अकाल नहीं पड़ेगा। अगर वर्षा हो जाएगी तो अकाल नहीं पड़ेगा। तो जब किसी एक क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया में सफलता नहीं मिलती, तो वैसी स्थिति में हम लिंग लकार जो है उसका प्रयोग करेंगे। अगर वर्षा हो जाएगी तो अकाल नहीं पड़ेगा। इसके बाद है यहाँ पर प्रश्नपदी क्रियाओं में लगने वाले 9 प्रत्यय। कौन कौन से एग्जाम में आ जाता है कई बार प्रत्यय? प्रश्नपदी क्रिया में लगने वाले प्रत्यय की संख्या कितनी होती है? तो ये 9 है। 9 कैसे हो गए? जैसे ये एक वचन है, ये पुरुष हो गए और ये एक वचन हो गए। तो प्रथम पुरुष तिप्तसी, मध्यम पुरुष सिप्तस्थ है, उत्तम पुरुष मिप वस मस। ये भी आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिला है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी आपके धातु रूप बनेंगे वो इन्हीं से बनते हैं। ये तो है परस्मय पद का। इसके बाद जो आत्मनेपदी धातु है, आत्मनेपदी धातु में त अताम झ था साथाम ध्वम इट वही मही। तो ये भी 9 है। 9 ही आपके परस्मय पद के और 9 ही आपके आत्मनेपद के। तो इनकी संख्या 18 होती है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो धातुगणों की संख्या ये टोटल जो है 18 है। एग्जाम में एक नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में दोनों के बारे में पूछा जाएगा। जैसे आपके सुबंत है, राम के शब्द रूप हमने किए थे, तो उनकी संख्या 21 होती है। तो ऐसे इनकी संख्या 18 होती है। तो इस प्रकार से दोनों ही संख्याओं के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। सुबंत 21 है और ये तिगंत कह देते हैं इनको धातु को, तो ये 18 होते हैं। और यह भी आपको पता होना चाहिए, त ताम झ था सथाम ध्वम इट वही मही। छात्रों के सुधार के लिए माध्यमिक स्तर को दृष्टि में रखते हुए 5 लकार में प्रयोग होने वाले जो प्रत्यय हैं यहाँ पर दिए गए हैं, इनकी सहायता से छात्रों को धातु रूप में याद रखने की सहायता मिलेगी। तो जैसे यहाँ पर दिए गए हैं लट लकार वर्तमान काल, ये धातु रूप बनाने का तरीका यह है, एक तरह से सूत्र का लो आप यहाँ को, जैसे आप मैथ में करते हैं क्वेश्चन को हल करने के लिए, तो इसी प्रकार से दिए गए इनसे हल होते हैं आपके धातु रूप। जैसे एक वचन है, द्विवचन, बहुवचन। तो एक वचन, ये द्विवचन और बहुवचन। तो ति तह अंति, तिप तस जो हमने पढ़ा था, ये वाला सा को तो विसर्ग हो जाती है, तो ये बनता है तिप में पा जा, इसका विलोप हो जाता है, ऐसे इसमें है। तो ते ता अंत ही से था मी वह महा। तो ये आपका प्रश्नपदी क्रिया के प्रत्यय है। इसी प्रकार से आत्मनिपद में है, ते इते अंते से इथे द्वे ई वहे महे, जो हमने ऊपर यहाँ पर पढ़े थे, है में ही ये भी, ये जो हलंत है इनका लोप हो जाता है।
इसके बाद जो यहाँ पर भूतकाल में जो रूप बनते हैं ये इन तरीके से बनते हैं। त ताम अन विसर्ग है, तम त अम आओ आम। इसी प्रकार से आत्मनेपद में त इताम अन थह इथाम ध्वम ई वही मही। इनमें आप धातु रूप रख के देख सकते हैं, वो ऐसे ही बनेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भविष्यत काल के हैं। शयति शयतः शयंती, शयसी शयतः शयत, श्यामी श्यामः है श्यामः। भविष्यति भविष्यतः वहाँ से आप रख लो यहाँ पर भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, ये सा को षटकोण वाला सा हो जाएगा। तो भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यतः भविष्यत, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः, ऐसे आप रख के देख सकते हैं इसमें। ऐसे यहाँ पर आत्मनेपद में शयते शयते शयन्ते, शयसे शयथे शयध्वे, शय शयवहे शयमहे, ये सिर्फ धातु रूप बनाने के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। इसी प्रकार से लोट लकार अज्ञार्थक में तु ताम अंतु अ तम त आनि आओ आम। और आत्मनेपद में ताम ई ताम अंताम, शव इथाम ध्वम, आई आ वही आ मही। और इसी प्रकार से यहाँ पर विदलिंग है चाय अर्थ में इत इताम इयुः, जैसे भवेत हमने पढ़ा था, भवेत भवेताम भवेयुः, भवेहे भवेतम भवेत भवेयम भवेयो भवे, तो ऐसे ही है ये भी। और आत्मनेपद में यहाँ पर हो जाएगा ईथ इयाताम ईरन, ईथाह इयाथाम ईध्वम, इया ई वही ई मही। इसी प्रकार से यहाँ पर फिर ये आ जाते हैं, इसमें रूप देख सकते हैं, बनाकर भी दिखा दिया गया है। पठती पढ़ता पठंती, पठसी पढ़ता है पठत, पठामी पठावा है पठावा है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो सेव धातु है उसके रूप हैं आत्मनेपद में। सेवते सेवेते सेवंते, सेव से सेवेथे सेवध्वे, सेवे सेवा वहे सेवा महे। तो ये रूप आपने याद रखने हैं। लंग लकार की बात करें तो इसमें कैसे बनेगा, अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठव अपठाम। अब यहाँ पर ये भी एग्जाम में पूछ जाता है, जैसे ये देख सकते हैं ये वाला है, दोनों सेम ही, लेकिन यहाँ पर इसमें हलंत है, यहाँ पर हलंत इसमें नहीं है। तो मध्यम का जो बहुवचन होगा वो हलंत नहीं होगा, ये आप याद रखिएगा। इसी प्रकार से आत्मनेपद है यहाँ पर असेवत असेवेताम असेवंत, असेवथाः असेवेथाम असेवध्वम, असेवे असेवा वही असेवा मही। इसके बाद जो लिट लकार है भविष्यत काल में परिस्मयपदी क्रिया और ये आत्मनेपदी है। तो परिस्मयपदी की बात करें तो इसमें कैसे बनेगा, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। आत्मनेपदी की बात करें तो सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते, सेविष्यसे सेविष्येथे सेविष्यध्वे, सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे। तो ये बनेगा लेट लकार में। इसके बाद जो लोट है इसमें कैसे बनेगा, पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। और आत्मनेपद में सेवताम सेवेताम सेवंताम, सेवसव सेवेथाम सेवध्वम, सेवई सेवा वही सेवा मही। तो ये आपका लोट में है। इसके बाद जो विदलिंग लकार है, विदलिंग लकार में कैसे बनेगा चाहिए में, तो पठेत पठेताम पठेयुः, पठेहे पठेतम पठेत, पठेयम पठेय पठेय। और आत्मनेपद में सेवेत सेवियताम सेवेरम, सेवेथाः सेवियथाम सेवध्वम, सेवेय सेवे वही सेवे मही। और आत्मनेपदे तो आपने जरूर याद रखनी है, क्योंकि ये तो याद हो गई आपके, आत्मनेपदे वाले आपने याद रखनी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जैसे भी के रूप चलते हैं। और आप जो यहाँ पर धातुएं जो है उनको देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हमारी धातु आ जाती है यहाँ पर जो हमने पढ़ी थी बोधिगण वाली, तो बोधिगण जो उसके अंतर्गत आती है पठ पढ़ना। तो इसके जो यहाँ पर रूप जो है कैसे चलेंगे, जैसे ये है यहाँ पर वर्तमान काल में, तो पठती पढ़ता है पठंती, पठसी पढ़ता है पठत, पठामी पठावा है पठामा है। इसी प्रकार से लंग लकार आ जाता है, इसमें शुरू में आ लगता है, ये आप याद रखिएगा। अपठत अपठतम अपठन अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। लिट लकार भविष्यत काल में रूप कैसे बनेंगे, तो यहाँ पर बनेगा पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। और लोट लकार में पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। विदलिंग लकार में पठेत पठेताम पठेयुः, पठेहे पठेतम पठेत, पठेयम पठेय पठेम। और उसके बाद जो यहाँ पर शुरू धातु शून्यार्थ में लट लकार वर्तमान काल में शृणोति शृणुतः शृण्वन्ति, शृणोसि शृणुतः शृणुत, शृणोमि शृणुवः शृणुमः। अब यहाँ पर दो रूप बने हैं ये वाले,
शीर्णव है और शीर्णव है। तो ये दो रूप यहाँ पर बन जाते हैं। कई बार आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में विकल्प वाले भी। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर लंग लकार है, इसमें कैसे रूप बनेगा? अशृणोत, अशृणोताम, अशृण्वन्, अशृणोः, अशृणोतम, अशृणोत, अशृण्वम्, अशृणो, अशृणु। तो यहाँ पर भी दो रूप बनेंगे, अशृणव, अशृणु और अशृणु। इसके बाद जो लिट लकार है भविष्यत काल में, तो इसके रूप कैसे बनेंगे? श्रोष्यति, श्रोष्यतः, श्रोष्यन्ति, श्रोष्यसि, श्रोष्यतः, श्रोष्यत्, श्रोष्यामि, श्रोष्यावः, श्रोष्यामः। और लोट लकार आज्ञा प्रार्थनार्थ में, तो ये बनेगा शृणोतु, शृणोताम, शृण्वन्तु, शृणुः, शृणुतम, शृणोतु, शृण्वाणि, शृण्वाव, शृण्वाम। यहाँ पर भी दो दो रूप बने हैं, देख सकते हैं आप। शृणोतु भी बन जाता है और विकल्प में शृणुतात भी बनता है। तो इसके बाद विधिलिंग लकार आ जाता है हमारा, तो यहाँ पर बनेगा शून्यात, शून्यताम, शून्योः, शून्याः, शून्यातम, शून्यात्, शून्याम, शून्याव, शून्याम। इसके बाद जो हमारी भू धातु है होने में, तो रूप कैसे बनेंगे इसके? भवती, भवता, भवंती, भवसी, भवता, भवत, भवामी, भुआवा है, भुआम है। लंग लकार की बात करें तो अभवत, अभवतम, अभवन, अभवा है, अभवतम, अभवत, अभवम, अभुआव, अभुआम। लिट लकार में कैसे बनेगा? भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यता, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। लोट लकार की बात करें तो आज्ञा में भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भुवानि, भुआव, भुआम। और एक ये बनेगा विकल्प वाला भवतात। इसके बाद विधिलिंग लकार आ जाता है, तो इसमें रूप बनेंगे भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवेहे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवे, भवे। उसके बाद पा धातु पीढ़ अर्थ में आ जाती है यहाँ पर लट लकार। पीबती, पीबता, पीबंती, पीबसी, पीबता, पीबत, पीबामी, पीबावः, पीबामः। और लंग लकार, तो लंग लकार की पहचान आप आसानी कर सकते हैं, इसमें शुरू में आपको देखने को मिलेगा अपीबत, अपीबताम, अपीबन, अपीबः, अपीबतम, अपीबत, अपीबम, अपीबाव, अपीबाम। और लेट लकार आ जाता है फिर पाश्चात्य, पाश्चात्य है, पाश्चात्य। तो लेट लकार के रूप आपको सभी में ही थोड़े अलग से देखने को मिलेंगे। तो इसका बनेगा पाश्चात्य, पाश्चात्य, पाश्चात्य है, पाश्चन्ति, पाश्यसि, पाश्चात्य है, पाश्चात, पाश्चामी, पाश्चावः, पाश्चामः। इसके बाद लोट लकार अज्ञात में आ जाता है, तो इसका बनेगा पीबतु, पीबताम, पीबंतु, पीब, पीबतम, पीबत, पीबानी, पीबाव, पीबाम। और विधिलिंग चाहिए अर्थ में, तो फिर बनेगा पीबेत, पीबेताम, पीबेयुः, पीबेहे, पीबेतम, पीबेत, पीबेम, पीबेव, पीबेम। इसके बाद गम धातु आ जाती है जाने अर्थ में, तो कैसे बनेगा? गस्ती, गस्ता, गच्छन्ति, गस्सी, गस्ता, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। और लंग लकार तो वैसे ही सुर में आ जुड़ जाएगा इसमें अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। लिट लकार की बात करें तो गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यता, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। और लोट लकार में गस्तु, गस्ताम, गच्छन्तु, गच्छ, गस्तम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। उसके बाद हमारा विधिलिंग लकार आ जाता है, तो कैसे रूप बनेंगे इसके? गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छेहे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेव। तो जहाँ पर विसर्ग है, हलंत है, तो ये आपने इसमें याद रखना है। आपको देखने में आसान भी लग रही हो, जब एग्जाम में आएगी तब वहाँ पर हमारा दिमाग घूम जाता है कि यहाँ पर क्या आएगा, या हलंत है, नहीं है, विसर्ग है, तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर पच धातु पकाने अर्थ में है, तो रूप कैसे बनेगा इसका? पस्ती, पस्ता, पचंती, पश्ची, पस्ता, पचत, पचामी, पचावः, पचामः। लंग लकार की अगर हम बात करें तो अपचत, अपस्तम, अपचन, अपचः, अपस्तम, अपचत, अपचम, अपचाव, अपचाव। लिट लकार भविष्यत काल की बात करें तो पक्षति, पक्षता, पक्षन्ति, पक्षसि, पक्षता, पक्षत, पक्षामि, पक्षावः, पक्षामः। लोट लकार की बात करें तो पस्तु, पस्ताम, पचंतु, पच, पस्तम, पचत, पचानी, पचाव, पचाव। विधिलिंग चाहिए अर्थ की अगर हम बात करें तो पचेत, पचताम, पचेयुः, पचेहे, पचेतम, पचेत, पचेयम, पचेव, पचेत। और लिखने की बात करें तो लिखती, लिखता, लिखन्ति, लिखसी, लिखता, लिखत, लिखामी, लिखावः, लिखामः। लंग लकार भूतकाल की अगर हम देखें तो अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखः, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। लिट लकार भविष्यत काल की बात करें तो कैसे रूप बनेगा? लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यतः, लेखिष्यत, लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। और लोट लकार आज्ञार्थ में लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखन, लिखाव, लिखाम। उसके बाद हमारा विधिलिंग लकार आ जाता है, तो रूप इसके कैसे बनेंगे? रूप बनेंगे लिखेत, लिखेताम, लिखेयुः, लिखेहे, लिखेतम, लिखेत,
लिखेम, लिखेव, लिखे। ये जैसे यहाँ पर ये मात्राएं हैं, ये हर्ष और दीर्घ इनको कर देते हैं, तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ पर हर्ष है ये। इसके बाद हमारी स्था धातु ठहरने अर्थ में आ जाती है। स्था के रूप ये तिष्ठ में जो बनते हैं बैठने, इसका अर्थ है। रूप कैसे चलेंगे? तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठतः, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः है। और लंग लकार में, तो लंग लकार में हो जाएगा अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठम, अतिष्ठः, अतिष्ठतम, अतिष्ठत, अतिष्ठम, अतिष्ठाव, अतिष्ठाम। लिट लकार भविष्यत काल में कैसे बनेंगे? तो इसमें हो जाएगा स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति, स्थास्यसि, स्थास्यतः, स्थास्यत, स्थास्यामि, स्थास्यावः, स्थास्यामः। उसके बाद आ जाता है हमारा लोट लकार आज्ञा या प्रार्थना में। तो रूप कैसे बनेंगे इसके? तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु, तिष्ठ, तिष्ठतम, तिष्ठत, तिष्ठानि, तिष्ठाव, तिष्ठाम। इसके बाद हमारा विधिलिंग चाहिए अर्थ में आ जाता है। तो रूप कैसे बनेंगे? तिष्ठे, तिष्ठेताम, तिष्ठेयुः, तिष्ठेः, तिष्ठेतम, तिष्ठेत, तिष्ठेयम, तिष्ठेव, तिष्ठेम। इसके बाद है दृश धातु, देखने अर्थ में है। रूप इसके पश्चिम में चलेंगे, तो कैसे बनेगा इसका? पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यतः, पश्यत, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। लंग लकार भूतकाल की बात करें तो अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन्, अपश्यः, अपश्यतम, अपश्यत, अपश्यम, अपश्याव, अपश्याम। लेट लकार भविष्यत काल की बात करें तो कैसे बनेगा इसका? द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। लोट लकार अज्ञातक में रूप कैसे बनते हैं? पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्याः, पश्यतम, पश्यत, पश्यानि, पश्याव, पश्याम। उसके बाद हमारा विधिलिंग चाहिए अर्थ में आ जाता है। तो रूप कैसे बनेंगे? पश्येत, पश्यताम, पश्येयुः, पश्येः, पश्यतम, पश्येत, पश्येयम, पश्येव, पश्येम। इसके बाद हमारा आज धातु होने आते हैं। रूप कैसे बनेंगे? अस्ति, सतः, सन्ति, असि, सतः, सत, अस्मि, स्वः, स्मः। और लंग लकार में आसीत, आस्तम, आसन, आसीहि, आस्तम, आसत, आसम, आशव, आसम। ये कई बार जो है इनको ये हर्षव बना देते हैं, जैसे यहाँ पर ये पूरा है स, तो इसको कई बार क्या है आधा करके दे देते हैं, जैसे इनमें दिया गया है। इसके बाद लेट लकार भविष्यत काल का अगर हम देखें तो कैसे बनेंगे इसके? भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। लोट लकार आज्ञा प्रार्थना अर्थ में अस्तु, स्ताम, सन्तु, एधि, शतम, सत, असानी, असाव, सात। तो ये जो यहाँ पर मध्यम वाला जो है ये ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिला है। तो एधि जो आपका मध्यम एक वचन में बनता है लोट लकार में। विधिलिंग लकार की बात करें तो इसमें स्यात्, स्याताम, स्युः, स्याः, स्यातम, स्यात्, श्याम, श्याव, श्याम। इसके बाद हमारे सेव धातु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सेवा करने अर्थ में, और आत्मनेपद धातु है लब और सेव, और एग्जाम में जरूर आती है। तो रूप इसके कैसे बनेंगे वर्तमान काल में? सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेव से, सेवे थे, सेवध्वे, सेवे, सेवा वहे, सेवा महे। तो ये आपके लट लकार में है वर्तमान काल। इसके बाद लंग लकार भूतकाल की अगर हम बात करें तो इसमें असेवत, असेवेताम, असेवत, असेवथाः, असेवेथाम, असेवत्व, असेवे, असेवा वही, असेवा मही। कई बार ये मात्रा दे देते हैं यहाँ पर असेवा वहे, जैसे यहाँ पर इसको बोलते हैं असेवे, असेवा वहे, सेवा महे, तो ये भी जा कई बार दे देते हैं। तो यहाँ पर वही आएगा असेवे, असेवा वही, असेवा मही। इसके बाद जो लेट लकार भविष्यत काल आ जाता है सेविष्यते, सेविष्यते, सेविष्यन्ते, सेविष्यसे, सेविष्येथे, सेविष्यध्वे, सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे। उसके बाद हमारा लोट लकार आज्ञा प्रार्थना में सेवताम, सेवेताम, सेवंताम, सेवसव, सेवेथाम, सेवध्वम, सेवई, सेवा वही, सेवा मही। विधिलिंग लकार की बात करें तो सेवेत, सेव्याताम, सेवेरन, सेवेथाः, सेव्यथाम, सेवित्वम, सेवेया, सेवे वही, सेवे मही। इसके बाद हमारी लब धातु आ जाती है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है ये लब और सेव। तो लब मतलब प्राप्त करना, और लट लकार वर्तमान काल में रूप कैसे बनेंगे? तो जैसे हमने सेव के करे थे तो वैसे इसके हैं। लभते, लभेते, लभन्ते, लब से, लभेथे, लभ्वे, लभे, लभवहे, लभामहे। ये माँ आ जाएगा यहाँ पर, लभवहे, लभामहे। इसके बाद हमारा जो लंग लकार है भूतकाल वाला, तो अलभत, अलभत, अलभताम, अलभंत, अलभताः, अलभेताम, अलभ्वम,
अलभे अलभा वही अलभा मही। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट में है लिट लकार भविष्य काल में लपस्यते लपस्यते लपस्यन्ते लपस्यसे लपस्येथे लपस्यद्वे लपस्य लपस्यवहे लपस्यामहे। लोट लकार आज्ञार्थक में बात करें तो लभताम लभेताम लभंताम लपसव लभेथाम लभम लभई लभवहि लभामहि। और विद्लिंग में लभेत लभ्यताम लभेरं लभेथाह लभेथाम लभेथो लभेय लभवहि लभेवहि लभेमहि। इसके बाद हमारी दादातु देने अर्थ में है, दा के यश में भी चल जाते हैं, दा के दा में भी होते हैं, जो आपको देखने को आगे मिल जाएंगे। तो दा के यश में कैसे चलते हैं, जैसे दा का मतलब देना है, तो यश में बनेंगे इसके फिर यस्ति यस्ता यच्छन्ति यस्य यस्ता यच्छत यच्छामि यच्छावः यच्छामः है। लंग लकार भूतकाल की अगर बात करें तो इसमें बनेगा फिर अयच्छत अयच्छताम अयच्छन अयच्छ अयच्छतम अयच्छत अयच्छम अयच्छाव अयच्छाव। लिट लकार भविष्य काल की अगर बात करें तो कैसे बनेगा इसका बनेगा दास्यति दास्यतः दास्यन्ति दास्यसि दास्यतः दास्यत दास्यामि दास्यावः दास्यामः। उसके बाद हमारा जो लोट लकार है, लोट लकार में बनेगा यस्तो यस्ताम यच्छन्तु यच्छ यस्तम यच्छत यच्छन यच्छाव यच्छाम। और विद्लिंग लकार यच्छेत यच्छेताम यच्छेयुः यच्छेहे यच्छेतम यच्छेत यच्छेयम यच्छेव यच्छेव। इसके बाद अर्च पूजा करने में अर्चति अर्चतः अर्चन्ति अर्चसि अर्चतः अर्चत अर्चामि अर्चावः अर्चामः। लंग लकार भूतकाल की बात करें तो अर्चत अर्चताम अर्चन अर्चः अर्चतम अर्चत अर्चम अर्चाव अर्चाव। उसके बाद हमारी लिट लकार भविष्य काल आ जाता है अर्चिष्यति अर्चिष्यतः अर्चिष्यन्ति अर्चिष्यसि अर्चिष्यतः अर्चिष्यत अर्चिष्यामि अर्चिष्यावः अर्चिष्यामः। लोट लकार आ गया प्रार्थना में बात करें तो इसके रूप कैसे बनेंगे अर्चतु अर्चताम अर्चन्तु अर्च अर्चतम अर्चत अर्चानि अर्चाव और अर्चाम। विद्लिंग लकार तो इसमें बन जाएगा अर्चेत अर्चेताम अर्चेयुः अर्चेहे अर्चेतम अर्चेत अर्चेयम अर्चेव अर्चेव। व्रज जाने अर्थ में तो वर्तमान काल में इसके जो रूप हैं कैसे बनेंगे वर्जति वर्जतः वर्जन्ति वर्जसि वर्जतः वर्जत वर्जामि वर्जावः वर्जामः। लंग लकार भूतकाल में अवर्जत अवर्जताम अवर्जन अवर्जः वर्जतम अवर्जत अवर्जम अवर्जाव वर्जाम। लिट लकार भविष्य काल की बात करें तो यहाँ पर लिट लकार जिसमें रूप थोड़े से अलग हो जाते हैं, तो इसका रूप बनेगा वर्जिष्यति वर्जिष्यतः वर्जिष्यन्ति वर्जिष्यसि वर्जिष्यतः वर्जिष्यत वर्जिष्यामि वर्जिष्यावः वर्जिष्यामः। इसके बाद आ जाता है हमारा जो लोट लकार है आज्ञा या प्रार्थना में, तो रूप कैसे बनेंगे इसके व्रज तो वर्जताम वर्जन्तु व्रज वर्जतम वर्जत वर्जानि वर्जाओ वर्जाओ। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर आ जाता है विद्लिंग लकार, तो विद्लिंग लकार जो इसमें रूप कैसे बनेंगे तो इसमें बनेगा वर्जेत वर्जेताम वर्जेयुः वर्जेहे वर्जेतम वर्जेत वर्जेयम वर्जेयो वर्जेयम। इसके बाद तप तपस्या करना तप करना, तो रूप कैसे बनेगा इसका तपति तपता तपंती तपसी तपता तपत तपामि तपावः तपामः। और उसके बाद लंग लकार में शुरू में वैसे ही आ जुड़ जाएगा, तो अतपत अतपतम अतपन अतपः तपतम अतपत अतपम अतपाव अतपाम। लिट लकार की बात करें तो इसमें कैसे बनेगा, तो इसमें बनेगा तपस्यति तपस्यतः तपस्यन्ति तपस्यसि तपस्यतः तपस्यत तपस्यामि तपस्यावः तपस्यामः। लोट लकार आज्ञार्थक में तो बनेगा तप तु तपताम तपंतु तप तपतम तपत तपानी तपाव तपाम। विद्लिंग चाहिए अर्थ की बात करें तो ये बनेगा तपेत तपेताम तपेयुः तपेहे तपेतम तपेत तपेयम तपेव तपेम। इसके बाद जो हमारा आ जाता है सुच सो करने में वर्तमान काल में, तो रूप बनेगा सोचति सोचतः सोचन्ति सोचसि सोचतः सोचत सोचामि सोचावः सोचामः। इसके बाद है लंग लकार भूतकाल में, तो वैसे सुर में आ जुड़ जाएगा असोचत असोचताम असोचन असोचः असोचतम असोचत असोचम असोचाव असोचाम। लिट लकार भविष्य काल की बात करें तो सोचिसति सोचिसतः सोचिसन्ति सोचिष्यसि सोचिष्यतः सोचिष्यत सोचिष्यामि सोचिष्यावः सोचिष्यामः। इसके बाद जो लोट लकार आ गया है प्रार्थना में,
तो रूप बनेंगे इसके सोच तु सोचताम सोचन तु सोच सोचताम सोचत सोचानी सोचा सोचाम। विधिलिंग प्रकार चाहिए कि अगर हम बात करें तो बनेगा सोचेत सोचेताम सोचे सोचे है सोचेतम सोचेत सोचेयम सोचे सोचे। इसके बाद नी धातु ले जाने अर्थ में तो रूप बनेगा इसका नयति नयता नयंती नैशी नयता नयत न्यामी न्यावाह न्यावा है। लंग लकार भूतकाल की बात करें तो अनयत अनयतम अनयन अनयः अनयतम अनयत अनयम अनयाव अनयाम। लेट लकार भविष्यत काल की बात करें तो रूप बनेगा इसका निश्यति निश्यता निश्यंती निश्यसी निश्यता है निश्यत निश्यामी निश्यावह निश्याम है। लोट लकार अज्ञा प्रार्थना की बात करें तो कैसे रूप बनेगा इसका तो रूप बनेगा नयतु नयताम नयंतु नय नयतम नयत नियानी नियाव नियाम। और विधिलिंग लकार में तो इसमें बनेगा नयेत नयताम नयी हो नय है नयतम नयत नयम नयव नियम। जैसे यहाँ पर ये मात्रा है तो हर्षव है, हो सकता है एग्जाम में आपको दीर्घ ऊ की देखने को मिल जाए तो हर्षव वाली आएगी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट में हमारा भज धातु है भजन करने अर्थ में तो रूप कैसे बनेगा इसका बस्ती बस्ता भजंती बस्य बस्ता भजत बजामी बजावा बजामा है। और लंग लकार में तो वैसे ही आसुर में जुड़ जाएगा ये अभजत अभजताम अभजन अभजह अभजतम अभजत अभजम अभजाव अभजाम। और इसमें लेट लकार में भजिष्यति भजिष्यतः भजिष्यन्ति भजिष्यसि भजिष्यतः भजिष्यत भजिष्यामि भजिष्यावः भजिष्यामः। और लोट लकार में वैसे ही वो हो जाएगा भजतु भजताम भजंतु भज भजतम भजत भजानी बचाओ बचाओ। और विधिलिंग लकार में तो बनेगा भजेत भजेताम भजेयु हो भजे है भजेतम भजेत भजेयम भजेय भजेय। इसके बाद यज धातु यजन करने में तो वर्तमान काल में इसका रूप बनेगा यजती यजता यजंती यजसी यजता यजत यजामी जावा यजाम है। और लंग लकार में शुरू में आ जुड़ जाएगा अयजत अयजताम अयजन अयजह अयजतम अयजत अयजम अयजाव अयजाम। तो इस प्रकार से जो प्रथम मध्यम उत्तम जो है इनमें रूप बनेगा। इसके बाद जो हमारा लेट लकार है लेट लकार में ऐसे प्रथम पुरुष में बनेगा यक्षति यक्षतः यक्षन्ति मध्यम में हो जाएगा यक्षसी यक्षतः यक्षत और उत्तम में हो जाएगा यक्षामी यक्षावह यक्षाम है। और लोट लकार में तो यजतु यजताम यजंतु यज यजतम यजत यजानी जाओ यजाम। विधिलिंग लकार में यजेत यजेताम यजेयु हो यजे है यजेतम यजेत यजेयम यजेय यजेय। शुभ शोभित होने अर्थ में तो वर्तमान काल में रूप बनते हैं शोभते शोभते शोभेते शोभन्ते शोभ से शोभे थे शोभवे शोभे शोभा वहे शोभा महे। लंग लकार की बात करें तो अशोभत अशोभताम अशोभंत अशोभता अशोभिताम अशोभम अशोभे अशोभा वही अशोभा महे। लिट लकार भविष्यत काल की बात करें तो शोभिष्यते शोभिष्येते शोभिष्यन्ते शोभिष्यसे शोभिष्येथे शोभिष्यद्वे शोभिष्ये शोभिष्यवहे शोभिष्यमहे। लोट लकार आज्ञा या प्रार्थना की बात करें तो शोभताम शोभेताम शोभनताम शोभ शोभ शोभेताम शोभम शोभई शोभा वही शोभा मही। और विधिलिंग लकार में शोभेत शोभेयताम शोभेत शोभेता शोभेयताम शोभम शोभेय शोभे वही शोभे मही। इसके बाद वृत्त होने या रहने अर्थ में तो रूप इसके कैसे बनते हैं तो ये बनेंगे वर्तते वर्तेते वर्तन्ते वर्त से वर्ते थे वर्तत्वे वर्ते वर्तवहे वर्तमहे। और लंग लकार में अवर्तत अवर्तेताम अवर्तन्त अवर्थः अवर्तेताम अवर्थम अवर्ते अवर्तवहि अवर्तमहि। और लेट लकार में तो इसमें बनेगा वर्तिष्यते वर्तिष्येते वर्तिष्यन्ते वर्तिष्यसे वर्तिष्येथे वर्तिष्यद्वे वर्तिष्ये वर्तिष्यवहे वर्तिष्यमहे। लोट लकार में वर्तताम वर्तेताम वर्तन्ताम वर्तसव वर्तेताम वर्तम वर्तई वर्तवहि वर्तमहि। और विधिलिंग में वर्तेत वर्तेयताम वर्तेरन वर्तेथः वर्तेयथाम वर्तेत्वम वर्तेय वर्तवहि वर्तेमहि। इसके बाद हमारी जो यहाँ पर अदादिगण जो है इसमें जो हमारी धातु आती है अधभक्षण धातु है खाने अर्थ में होती है। रूप इसके वर्तमान काल लट लकार में कैसे बनेंगे तो जैसे प्रथम पुरुष है इसमें बनेगा अत्ति अत्त है अदंती अत्सी अत्त अदमी अद्व है अद्व है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डबलता है इसमें कई बार ये एक ही दे दिया जाता है तो थोड़ा सा ही अंतर बहुत है गलत होने के लिए तो ये आप याद रखिएगा डबलता यहाँ पर इसमें आएगा।
इसके बाद है लंग लकार भूतकाल में। तो रूप कैसे बनेंगे? आदत, आताम, आदम। आद है आत्म, आद। आदम, आदव, आदम। और लिट लकार में अत्सति, अत्सत है, अत्संति। अत्ससी, अत्सत है, अत्सत। अत्स्यामी, अत्सावह, अत्साम है। और लोट लकार में अत्तो, अताम, अदंतु। अद्धि, अत्तम, अत। अदानी, अदाव, अदाम। विधिलिंग लकार में बनेगा अद्यात, अद्याताम, अद्युः। अद्याह, अद्यातम, अद्यात। अद्याम, अद्याव, अद्याम। ब्रू बोलने में स्पष्ट बोलना। लट लकार वर्तमान काल। तो ब्रवीति ब्रूत है ब्रुवंती। ब्रवीसी ब्रूत है ब्रूत। ब्रवीमी ब्रुव है ब्रुम है। और ये विकल्प वाले भी रूप बन जाते हैं यहाँ पर, ब्रवीति और आहा। अगर आह बनाएंगे तो आह, आहतु, आहु। आत, आहतु, ब्रूत। तो ये दो दो रूप हैं यहाँ पर इसके। इसके बाद है लंग लकार में। लंग लकार में बनेगा अब्रवीत, अब्रुताम, अब्रुव। अब्रुहि, अब्रुतम, अब्रुत। अब्रुवम, अब्रु, अब्रुम। लिट लकार भविष्य काल की बात करें तो वक्षति, वक्षतः, वक्षंती। तो यहाँ पर भी इसके रूप अलग हो गए हैं। तो रूप बनेगा वक्षति, वक्षतः, वक्षंती। वक्षसी, वक्षतः, वक्षत। वक्षामि, वक्षावह, वक्षामः। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है लोट लकार। अज्ञात में रूप बनेगा ब्रुवीतो, ब्रूताम, ब्रुवंतो। ब्रूहि, ब्रूतम, ब्रूत। ब्रुवाणी, ब्रुवाव, ब्रुवाम। विधिलिंकार ब्रूयात, ब्रूयतम, ब्रूयुः। ब्रूयाह, ब्रूयातम, ब्रूयात। ब्रूयाम, ब्रूयाव, ब्रूयाम। इसके बाद है हन, हिंसा, गत्य हो। तो वर्तमान काल में रूप कैसे बनेगा? हंति, हतः, घनंती। हंसी, हतः, हत। हन्मी, हन्वः, हन्मः। लंग लकार भूतकाल अहन, अहतम, अघनन। अहन, अहतम, अहत। अहनम, अहनव, अहनम। लिट लकार भविष्य काल हनिष्यति, हनिष्यतः, हनिष्यन्ति। हनिष्यसि, हनिष्यतः, हनिष्यत। हनिष्यामि, हनिष्यावः, हनिष्यामः। लोट लकार अज्ञा प्रार्थना में। तो हंतु, हताम, घनंतु। जहि, हतम, हत। हनानि, हनाव, हनाव। विधिलिंग लकार हन्यात, हन्यतम, हन्युः। हन्याह, हन्यातम, हन्यात। हन्याम, हन्याव, हन्याम। इसके बाद है पा, रक्षा करने में। पाती, पात है, पांति। पासी, पात है, पात। पामी, पावह, पामह। लंग लकार भूतकाल अपात, अपताम, अपात, अपताम, अपोह। अपह, अपातम, अपात। अपाम, अपाव, अपाम। तो यहाँ पर ये विकल्प में भी बना है। लिट लकार की बात करें तो इसमें बनेगा पाश्यति, पाश्यतः, पाशंती। पाश्यसि, पाश्यतः, पाश्यत। पाश्यामि, पाश्यावः, पाश्यामः। इसके बाद लोट लकार। तो लोट लकार में बनेगा पातु, पातम, पांतु। पाही, पातम, पात। पानी, पाव, पाव। और विधि लकार में पायात, पायाताम, पायुः। पायाह, पायतम, पायात। पायासम, पायासव, पायसव। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो गया है। इसके बाद आ जाते हैं तुदादि गान। तुद मतलब दुख देने में। तो रूप कैसे बनेंगे इसके? तुदती, तुदतः, तुदंती। तुदसी, तुदतः, तुदत। तुदामी, तुदावह, तुदाम है। और लंग लकार में अतुदत, अतुदताम, अतुदन, अतुदह, अतुदतम, अतुदत। अतुदम, अतुदाव, अतुदाम। लिट लकार में बात करें तो इसमें बनेगा तोत्स्यति, तोत्स्यतः, तोत्स्यन्ति। तोत्स्यसि, तोत्स्यतः, तोत्स्यत। तोत्स्यामि, तोत्स्यावः, तोत्स्यामः। लोट लकार में तुदतो, तुदताम, तुदंतो। तुद, तुदतम, तुदत। तुदानी, तुदाव, तुदाम। इसके बाद आ जाता है विधिलिंग लकार। तुदेत, तुदेताम, तुदेय हो। तुदेहे, तुदेतम, तुदेत। तुदेयम, तुदेव, तुदेव। और इसके बाद है इस धातु, चाहना। और लट लकार में रूप बनेगा इसके इच्छति, इच्छता, इच्छन्ति। इच्छसि, इच्छतः, इच्छत। इच्छामि, इच्छावः, इच्छामः। लंग लकार इच्छत, इच्छताम, इच्छन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इच्छत, इच्छताम, इच्छन। इच्छः, इच्छतम, इच्छत। इच्छम, इच्छाव, इच्छाम। लिट लकार की बात करें तो इष्यति, एशिष्यति, एशिष्यतः, एशिष्यन्ति। एशिष्यसि, एशिष्यतः, एशिष्यत। एशिष्यामि, एशिष्यावः, एशिष्यामः। इसके बाद है लोट लकार। तो इच्छतो, इच्छतम, इच्छन्तु। इच्छ, इच्छतम, इच्छत। इच्छानि, इच्छाव, इच्छाम। और विधिलिंग लकार में इच्छेत, इच्छेताम, इच्छेयुः। इच्छेहे, इच्छेतम, इच्छेत। इच्छेयम, इच्छेव, इच्छेम।
इसके बाद है मिल मिलना, मिलती मिलता है मिलंती, मिलसी मिलता है मिलत, मिलामी मिलावा है मिलाम है। लंग लकार में आ जुड़ जाएगा, अमिलत अमिलतम अमिलन, अमिलह अमिलतम अमिलत, अमिलम अमिलाव अमिलाम। लिट लकार की बात करें तो मेलिशति मेलिशत है मेलिशंती, मेलिशसी मेलिशत है मेलिशत, मेलिश्यामी मेलिशावह मेलिश्याम है। उसके बाद लोट लकार है, तो लोट लकार में बनेगा मिल तो मिलता मिलंतु, मिल मिलता मिलत, मिलानी मिलाव मिलाव। और विधिलिंग लकार में मिलेत मिलेता मिले हो, मिले है मिलेत मिलेत, मिलेयम मिले मिले। इसके बाद है सिंच सिंचना, तो रूप बनेगा इसका सिंचते सिंचता है सिंचंती, सिंचसी सिंचता है सिंचत, सिंचामी सिंचावह सिंचाम है। लंग लकार की बात करें तो असिंचत असिंचतम है सिंचन, असिंचाह असिंचतम असिंचत, असिंचम असिंचाव असिंचाम। इसके बाद है लिट लकार भविष्य काल में, तो रूप बनेगा शिक्षते शिक्षत है शिक्षंती, शिक्षसी शिक्षत है शिक्षत, शिक्षामी शिक्षावह शिक्षाम है। लोट लकार आज्ञा प्रार्थना में, तो रूप बनेगा सिंचतो सिंचताम सिंचंतो, सिंच सिंचितम सिंचत, सिंचानी सिंचाव सिंचाम। इसके बाद है विधिलिंग चाहिए, तो रूप बनेगा सिंचेत सिंचेताम सिंचेयुः, सिंचेहे सिंचेतम सिंचेत, सिंचेयम सिंचेव सिंचेम। विद धातु है पाणियार्थ में, तो लट लकार जो है इसमें रूप बनेगा इसका विंदती विंदतः विंदंती, विंदसी विंदतः विंदत, विंदामी विंदावह विंदाम है। उसके बाद आ जाता है हमारा लंग लकार, तो लंग लकार जो है इसमें बनेगा अविंदत अविंदताम अविंदन, अविंदह अविंदतम अविंदत, अविंदम अविंदाव अविंदाम। लेट लकार भविष्य काल में, तो बनेगा वेत्स्यति वेत्स्यतः वेत्स्यन्ति, वेत्स्यसि वेत्स्यतः वेत्स्यत, वेत्स्यामी वेत्स्यावह वेत्स्याम है। इसके बाद आ जाता है हमारा लोट लकार, तो इसमें बनेगा विंदतु विंदताम विंदंतु, विंद विंदतम विंदत, विंदानी विंदाव विंदाम। और विधिलिंग लकार चाहिए में विंदेत विंदेताम विंदेयुः, विंदेहे विंदेतम विंदेत, विंदेयम विंदेव विंदेव। विष प्रवेश करना घुसना लट लकार वर्तमान काल, तो बनेगा विस्ति विस्ता विशंति, विषि विस्ता विशत, विषामी विषावह विषाम है। और लंग लकार में सुर में आ लग जाएगा अविशत अविस्तम अविशन, अविशह विस्तम अविशत, अविषम अविशाव अविशाम। और लेट लकार में रूप अलग हो जाता है, तो वेक्षति वेक्षतः वेक्षन्ति, वेक्षसी वेक्षतः वेक्षत, वेक्षामी वेक्षावह वेक्षाम है। इसके बाद आ जाता है हमारा लोट लकार, लोट लकार जो है इसमें रूप बनेगा विस्तु विस्ता विशंतु, विष विस्तम विशत, विषानी विषाव विषाम। ये मात्राएं जैसे यहाँ पर हर्षवाई है इसमें, तो यहाँ पे याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है जब विधिलिंग लकार है, तो विधिलिंग लकार में रूप बनेगा विषेत विषेता विषेयुः, विषेहे विषेतम विषेत, विषेयम विषेव विषेम। इसके बाद आ जाता है प्रच पूछना है लट लकार वर्तमान काल, तो रूप बनेगा पृष्ठि पृष्ठा पृछंती, पृष्ठि पृष्ठा पृछत, पृछामी पृछावह पृछाम है। लंग लकार भूतकाल में, तो आ जुड़ जाएगा अपृछत अपृछतम अपृछन अपृछः अपृछतम अपृछत, अपृछम अपृछाव अपृछाम। लिट लकार भविष्यत काल की बात करें तो इसमें बनेगा प्रक्षति प्रक्षतः प्रक्षन्ति, प्रक्षसी प्रक्षतः प्रक्षत, प्रक्षामी प्रक्षावह प्रक्षाम है। इसके बाद आ जाता है लोट लकार, लोट लकार जो इसमें बनेगा पृष्ठो पृष्ठाम पृछंतु, पृछ पृष्ठम पृछत, पृछानी पृछाव पृछाम। इसके बाद आ जाता है विधिलिंग लकार, तो इसका रूप बनेगा पृच्छेद पृच्छेदम पृच्छेयुः, पृच्छेहे पृच्छेदम पृच्छेद, पृच्छेयम पृच्छे पृच्छे। और मुंच धातु आ जाती है छोड़ने में, फिर इसका रूप बनेगा मुंचते मुंचतः मुंचंती, मुंचसी मुंचतः मुंचत, मुंचामी मुंचावह मुंचामः। लंग लकार भूतकाल की बात करें तो इसमें आ जुड़ जाएगा अमुंचत अमुंचताम अमुंचन, अमुंचः मुंचतम अमुंचत, अमुंचम अमुंचाव अमुंचाम। लिट लकार भविष्यत काल, तो यह है मोक्षति मोक्षता मोक्षन्ति, मोक्षसी मोक्षतः मोक्षत, मोक्षामी मोक्षावह मोक्षामः है। लोट लकार अज्ञा प्रार्थना में, तो बनेगा मुंचतो मुंचता मुंचन्तु, मुंच मुंचता मुंचत, मुंचानी मुंचाव मुंचाम। विधिलिंग कार चाहिए अर्थ में, तो रूप बनेगा मुंचेत मुंचेता मुंचेयुः, मुंचेहे मुंचेतम मुंचेत, मुंचेयम मुंचे मुंचे। विधातु पाणियार्थ में, तो रूप बनेगा इसका विंदते विंदेते विंदन्ते, विंदसे विंदेथे विंधवे, विंदे विंदवहे विंदमहे। क्योंकि धातु चाहे परस्मैपद और आत्मनेपद हो जाती है, कई बार उभयपदी जैसे परस्मैपद और आत्मनेपद दोनों में हो।
इसके बाद जो हमारा लंग लकार है, लंग लकार में शुरू में आ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, अविंदत अविंदेताम अविंदत, अविंदताह अविंदेताम अविंदम, अविंदे अविंदा वही अविंदा वही। लेट लकार भविष्यत काल में तो बनेगा वेत्स्यते वेत्स्येते वेत्स्यन्ते, वेत्स्यसे वेत्स्येथे वेत्स्यद्वे, वेत्स्ये वेत्स्यवहे वेत्स्यमहे। और लोट लकार विन्दताम विन्देताम विन्दताम, विन्दसव विन्देताम विन्दम, विन्दई विन्दावहि विन्दामहि। इसके बाद है वेदलिंगकार, तो रूप कैसे बनते हैं इसके बनेंगे विन्देत विन्देयताम विन्देरन, विन्देथः विन्देयथाम विन्देधुम, विन्देय विन्देवहि विन्देमहि। इसके बाद आ जाता है जो तनादि गण है, तनु विस्तारित धातु है फैलाने अर्थ में। रूप कैसे बनेगा इसका, तनोति तनुतः तन्वन्ति, तनोसि तनुतः तनुत, तनोमि तनुवः तनुमः। दो रूप बनते हैं यहाँ पर, तनोमि तन्व है और तन्म है, तनुव है और तनुम है। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये रूप इसमें बनते हैं या नहीं बनते हैं, तो कुछ भी तरीके से एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद है लंग लकार, अतनोत अतनुतम अतनुवन, अतनोह अतनुतम तनुत, अतन्वम अतनु अतनु और अतनो अतनम। इसके बाद है हमारा लेट लकार, वो कैसे बनेगा, तनिष्यति तनिष्यतः तनिष्यन्ति, तनिष्यसि तनिष्यतः तनिष्यत, तनिष्यामि तनिष्यावः तनिष्यामः। लोट लकार की बात करें तो बनेगा तनोतु तनुताम तन्वन्तु, तनुहु तनुतम तनु, तन्मानि तन्वाव तन्वाम। और विधिलिंग लकार तनुयात तनुयाताम तनुयुः, तनुयाः तनुयातम तनुयात, तनुयाम तनुयाव तनुयाम। इसके बाद है करने में, लट लकार वर्तमान काल प्रश्न पद में, तो रूप बनेगा करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुतः कुरुत, करोमि कुर्वः कुर्मः। लंग लकार भूतकाल में अकरोत अकुरुतम अकुर्वन, अकरोहो अकुरुतम अकुरुत, अकर्वम अकुरु अकुरु। तो ये प्रश्न पद आत्मनेपद पद जैसे कि हमने इसमें देखा था तो दोनों में है। इसके बाद लेट लकार जो है इसमें बनेगा कृष्यति कृष्यत कृष्यन्ति, कृष्यसि कृष्यत कृष्यत, कृष्यामि कृष्यावः कृष्यामः। और लोट में क्रोतो कुरुताम कुर्वन्तु, कुरु कुरुतम कुरुत, करवाणी करवाव करवाम। और विधिलिंगकार में कुर्यात कुर्याताम कुर्युः, कुर्याः कुर्यातम कुर्यात, कुर्याम कुर्याव कुर्याम। इसके बाद क्रि आत्मनेपद वाली है, क्योंकि ये दोनों हैं आत्मनेपद और प्रश्न पद और आत्मनेपद में। तो आत्मनेपद में रूप बनेगा इसका कुरुते कुरुवाते कुर्वते, कुरुषे कुर्वाथे कुरुत्वे, कुर्वे कुर्ववहे कुर्वमहे, कुर्वहे कुर्वमहे। लंग लकार की बात करें तो इसमें बनेगा अकुरत अकुर्वताम अकुर्वत, अकुरुथाः अकुर्वथाम अकुरुत्वम, अकुर्वी अकुर्वहि अकुर्महि। इसके बाद है लिट लकार भविष्यत काल में, इसका बनेगा कृष्येते कृष्येते कृष्यन्ते, कृष्यसे कृष्येथे कृष्यद्वे, कृष्ये कृष्यवहे कृष्यमहे। लोट लकार अज्ञा या प्रार्थना में, तो रूप बनेगा कुरुताम कुर्वताम कुरुताम, कुरुशव कुर्वथाम कुर्ध्वम, कुर्वई कुर्ववहि कुर्ममहि। इसके बाद है वेदिलिंग कार, तो इसमें बनेगा कुर्वीत कुर्वियाताम कुर्वीरन, कुर्वीथाः कुर्वियाथाम कुर्वित्वम, कुर्वीया कुर्वेवहि कुर्वीमहि। इसके बाद क्रियादिगण क्या जाते हैं, क्री खरीदना, यह भी उभयपदी है, तो खरीदने अर्थ में है। रूप इसके कैसे बनेंगे, कृणाति कृणितः कृणन्ति, कृणासि कृणितः कृणित, कृणामि कृणिवः कृणिवः। और लंग लकार में वैसे याद उड़ जाएगा, तो अकृणात अकृणिताम अकृणात, अकृणाः अकृणितम अकृणित, अकृणाम अकृणिव अकृणी। और लिट लकार में तो इसमें हो जाएगा कृष्यति कृष्यत कृष्यन्ति, कृष्यसि कृष्यत कृष्यत, कृष्यामि कृष्यावः कृष्यावः। और लोट लकार में हो जाएगा फिर कृणातु कृणिताम कृणन्तु, कृणेहि कृणितम कृणित, कृणानि कृणाव कृणाव। और विधिलिंगकार में तो ये बनेगा कृणीयात कृणीयाताम कृणियुः, कृणीयाः कृणीयातम कृणीयात, कृणीयाम कृणीयाव कृणीयाम। इसके बाद आ जाता है चुरादिगण, तो चुरादिगण में चुरानार्थ में है, तो रूप कैसे बनेगा इसका, चौर्यति चौर्यतः चौर्यन्ति, चौर्यसि चौर्यतः चौर्यत, चौर्यामि चौर्यावः चौर्यामः। और लंग लकार में तो बनेगा अचौर्यत
अचोर्यताम अचोर्यत, अचोर्यः अचोर्यतम अचोर्यत, अचोर्यम अचोर्याव अचोर्याव। लिट लकार भविष्य काल में तो बनेगा चोरिष्यति चोरिष्यतः चोरिष्यन्ति, चोरिष्यसि चोरिष्यतः चोरिष्यत, चोरिष्यामि चोरिष्यावः चोरिष्यामः। लोट लकार अज्ञा प्रार्थना में तो बनेगा चोरयतु चोर्यताम चोर्यन्तु, चोर्यः चोर्यतम चोर्यत, चोर्याणि चोर्याव चोर्याम। और विधि लकार में चोर्येत चोर्येताम चोर्येयुः, चोर्येः चोर्येतम चोर्येत, चोर्येयम चोर्येव चोर्ये। इसके बाद इसमें भक्ष धातु आ जाती है भक्षण करने में। तो रूप कैसे बनेंगे? भक्षति भक्षता भक्षन्ति, भक्षसि भक्षता भक्षत, भक्षामि भक्षावः भक्षामः। लंग लकार अभक्षत अभक्ष्यताम अभक्ष्यन, अभक्ष्यः अभक्ष्यतम अभक्षत, अभक्ष्यम अभक्ष्याव अभक्ष्याम। लिट लकार इसमें बनेगा भक्षिष्यति भक्षिष्यतः भक्षिष्यन्ति, भक्षिष्यसि भक्षिष्यतः भक्षिष्यत, भक्षिष्यामि भक्षिष्यावः भक्षिष्यामः। लोट लकार भक्ष्यतु भक्ष्यताम भक्ष्यन्तु, भक्ष्य भक्ष्यतम भक्ष्यत, भक्ष्यानि भक्ष्याव भक्ष्याम। और विधिलिंकार में भक्ष्येत भक्ष्यताम भक्ष्येयुः, भक्ष्येः भक्ष्यतम भक्ष्येत, भक्ष्येयम भक्ष्येव भक्ष्येम। उसके बाद है कथ कहना, तो रूप बनेगा इसका कथ्यति कथ्यतः कथ्यन्ति, कथ्यसि कथ्यतः कथ्यत, कथ्यामि कथ्यामः कथ्यामः। लंग लकार में अकथ्यत अकथ्यतम अकथ्यन, अकथ्यः अकथ्यतम अकथ्यत, अकथ्यम अकथ्यव अकथ्याम। लिट लकार कथिष्यति कथिष्यतः कथिष्यन्ति, कथिष्यसि कथिष्यतः कथिष्यत, कथिष्यामि कथिष्यावः कथिष्यामः। लोट या आज्ञा में तो कथ्यतु कथ्यतम कथ्यन्तु, कथ्य कथ्यतम कथ्यत, कथ्यानि कथ्याव कथ्याम। विधिलिंग चाहिए में कथ्येत कथ्यताम कथ्येयुः, कथ्येः कथ्यतम कथ्येत, कथ्येयम कथ्येव कथ्येम। इसके बाद है गण गिणने में, तो रूप कैसे बनेंगे? गण्यति गण्यतः गण्यन्ति, गण्यसि गण्यतः गण्यत, गणयामि गणयावः गणयामः। और लग लकार में अगण्यत अगण्यताम अगण्यत, अगण्यः अगण्यतम अगण्यत, अगण्यम अगण्याव अगण्याव। और लेट लकार में गणिष्यति गणिष्यतः गणिष्यन्ति, गणिष्यसि गणिष्यतः गणिष्यत, गणिष्यामि गणिष्यावः गणिष्यामः। लोट लकार में गण्यतो गण्यताम गण्यन्तु, गण्यः गण्यतम गण्यत, गणयानि गणयाव गणयाम। और विधि लकार में गणयेत गणयताम गणयेयुः, गण्यः गण्यतम गण्यत, गण्यम गण्येव गण्येम। इसके बाद पाल धातु आ जाती है पालन करने में, तो रूप कैसे बनेगा इसका? पाल्यति पाल्यतः पाल्यन्ति, पाल्यसि पाल्यतः पाल्यत, पाल्यामि पाल्यावः पाल्यामः। और लंग लकार में ऐसे आ जुड़ जाएगा अपाल्यत अपाल्यताम अपाल्यत, अपाल्यः अपाल्यतम अपाल्यत, अपाल्यम अपाल्याव अपाल्याम। नस नष्ट होना, तो रूप बनेगा इसका अनश्यत, क्योंकि लंग लकार है तो अनश्यत अनश्यताम अनश्यत, अनश्यः अनश्यतम अनश्यत, अनश्यम अनश्याव अनश्याम। यहाँ पर सिर्फ आपने सिर्फ ये धातुएं नहीं पढ़नी है, क्योंकि आपके एग्जाम में शुदा शुद्ध वगैरह वाच्य परिवर्तन और भी बहुत से जो है उसमें क्वेश्चन में पूछी जाती है, तो सिर्फ धातु धातु की तरीके से ही आपको ये नहीं देखनी है। इसके बाद जो लिट लकार है भविष्यत काल में, तो बनेगा नक्ष्यति नक्ष्यतः नक्ष्यन्ति, नक्ष्यसि नक्ष्यतः नक्ष्यत, नक्ष्यामि नक्ष्यावः नक्ष्यामः। और लोट लकार में नश्यतु नश्यताम नश्यन्तु, नश्यः नश्यतम नश्यत, नश्यानि नश्याव नश्याम। चाहिए अर्थ में नश्येत नश्यताम नश्येयुः, नश्येः नश्यतम नश्येत, नश्येयम नश्येव नश्येम। जन्म उत्पन्न होने में जायते जायते जायन्ते, जायसे जायते जायते, जाये जायवहे जायामहे। और लंग लकार में अजायत अजायताम अजायत, अजायथाः अजायथाम अजायध्वम, अजाये अजायवहि अजायामहि। और लिट लकार में जनिष्यते जनिष्यते जनिष्यन्ते, जनिष्यसे जनिष्यते जनिष्यते, जनिष्य जनिष्यवहे जनिष्यमहे। और लोट लकार में जायताम जायताम जायन्तम, जायसव जायथाम जायध्वम, जाये जायवहि जायामहे। और विधि लकार में आ जाएगा जायेत जायेताम जायेन, जायथाः जायथाम जायध्वम, जाये जायवहि जायमहे। उसके बाद स्वादिगण में आ जाती है सु, मतलब रस निकालना, तो रूप कैसे बनेगा इसका? सुनोति सुनुतः सुनन्ति, सुनोसि सुनुतः सुनुत, सुनोमि सुनुवः सुनुमः। 2 रुपया पर बने हैं सुनुवः भी और सुनुवः भी। लंग लकार में वैसे ही आ जुड़ जाएगा असुनोत असुनुताम असुनुवत, असुनोः असुनुतम असुनुत, असुनुवम असुनुव असुनुम, या असुनु असुनम।
इसके बाद है लेट लकार। लेट लकार में बनेगा शोष्यति शोष्यता शोष्यन्ति शोष्यसि शोष्यता शोष्यति शोष्यामि शोष्यावः शोष्यामः। लोट लकार में सुनोतु सुनुताम सुनवन्तु सुनुः सुनुतम सुनुतु सुनवानि सुनवाव सुनवाम। और विद्रिंग लकार में सुनियात सुनियाताम सुनियुः सुनियाः सुनियातम सुनियात सुनियाम सुनुयाव सुनुयाम। ची चुनने में चिनोति चुनुतः चिनवन्ति चिनोसि चुनुतः चुनुत चिनोमि चुनुवः चुनुमः। लंग लकार की बात करें तो अचिनोत अचिनुताम अचिनवन अचिनोह अचिनुतम अचिनुत अचिनवम अचिनो अचिनो। लिट लकार चेष्यति चेष्यतः चेष्यन्ति चेष्यसि चेष्यतः चेष्यत चेष्यामि चेष्यावः चेष्यामः। लोट लकार चिनोतु चिनुताम चिनवन्तु चिनुहि चिनुतम चिनुत चिनवानि चिनवाव चिनवाम। विधिलिंकार चिनुयात चिनुयाताम चिनुः चिनुयाः चिनुयातम चिनुयात चिनुयाम चिनुयाव चिनुयाम। सक सकना। लट लकार में तो रूप बनेगा सकनोति सुकनुतः सुकनुवन्ति सकनोसि सकनुतः सुकनुत सकनोमि सुकनुवः सुकनुमः। लंग लकार में असकनोत असुकनुतम असुकनुवन असुकनोह असुकनुतम असुकनुत असुकनोम असुकनो असुकनो। और लेट लकार में सक्षति सक्षतः सक्षन्ति सक्षसि सक्षतः सक्षत सक्षामि सक्षावः सक्षामः। और लोट लकार तो इसमें बनेगा सकनोतु सकनुताम सकनुवन्तु सकनोहि सकनुतम सकनुत सकनवानि सकनवाव सकनवाम। और विद्रिंग लकार तो बनेगा सकनुयात सकनुयाताम सकनुयुः सकनुयाः सकनुयातम सकनुयात सकनुयाम सकनुयाव सकनुयाम। और आप प्राप्त करना तो यह है लट लकार में अपनोति अपनुतः अपनुवन्ति अपनोसि अपनुतः अपनुत अपनोमि अपनुवः अपनुमः। और लंग लकार में अपनोत अपनुताम अपनुवन अपनोह अपनुतम अपनुत अपनुवम अपनु अपनु। इसके बाद है लिट लकार भविष्यत काल में तो बनेगा आपशति आपशतः आपशन्ति आपशसि आपशतः आपशत आपशामि आपशावः आपशामः। और लोट लकार में अपनोतु अपनुताम अपनुवन्तु अपनुहि अपनुतम अपनुत अपनुवानि अपनुवाव अपनुवाम। और विधिलिंग लकार की बात करें तो इसमें बनेगा अपनुयात अपनुयाताम अपनुयुः अपनुयाः अपनुयाताम अपनुयात अपनुयाम अपनुयाव अपनुयाम। तो ये जो हमारे यहाँ पर धातुएं थी। और फिर भी अगर कुछ रह जाती है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।